आज मैं आप लोग को बताऊँगी एम्स बीएससी नर्सिंग में इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हर साल रिपीट होते हैं। अगर आप ये कर लिए ना तो पक्का आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि मुझे भी नहीं पता है ये, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन है। तो बगल की दीदी जो थी वो बीएससी नर्सिंग एम्स बीएससी नर्सिंग प्रिपरेशन की थी, तो उनका सिलेक्शन हो गया था। तो वो हमें बताई हैं कि ऐसे-ऐसे पढ़ो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो और इससे हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। पहला है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर साल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, एनसीईआरटी का लाइन पूरा उठा के क्वेश्चन में दे देते हैं। तो आप इस पे थोड़ा फोकस रखिएगा। जैसे टॉपिक है, मान लीजिए सर्कुलेशन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सिक्रेशन सिस्टम, और ये सब चैप्टर हैं जो आप इस टॉपिक इस पे ध्यान दीजिए। और दूसरा है मान लीजिए जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स तो थोड़ा टफ ही है, क्योंकि इसमें से न्यूमेरिकल टाइप भी क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इस पे थोड़ा और ज़्यादा फोकस करिएगा। और टॉपिक मान लीजिए डीएनए, आरएनए, ब्लड ग्रुप, मेंडल्स लॉ, ये सब से तो क्वेश्चन जरूर आएंगे। 2-3 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, तो इस पे थोड़ा फोकस रखिएगा। और मान लीजिए तीसरा है, ये पढ़ लीजिए इकोलॉजी। ये तो थोड़ा ईजी चैप्टर है और स्कोरिंग वाला भी है, क्योंकि ये तो आप अगर एनसीईआरटी से भी पढ़ते हैं और नोट्स नहीं बनाते हैं इसका, एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं 2-4 बार, तो भी आप लोग को याद हो जाएगा और इससे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और मान लीजिए ये चैप्टर है सेल बायोलॉजी, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इससे भी आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे बताने से आप ये पढ़ लें। कोई भी आप लोग को बताता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो ये पढ़ लो, बस यही चीज़ आएगा एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है। किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आप पूरा पढ़ के जाओ। लेकिन जो अगर कोई बता रहा है ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा उस पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर अगला एग्ज़ाम दे चुका है तो उसे ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज हो गया है, कि वो बिना ऐसे नहीं बता रहा कि ये चीज़ पढ़ के जाओ, आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग बता रहे हैं अगर इम्पोर्टेंट है तो उस पर फोकस करिएगा। और मान लीजिए फिजिक्स है, तो फिजिक्स में चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी है। मान लीजिए इसमें टॉपिक है ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ है। ये सब जो करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा। न्यूमेरिकल आते हैं फिजिक्स में, तो न्यूमेरिकल ही आएंगे। और मान लीजिए मॉडर्न फिजिक्स है, उसे भी पढ़ लीजिएगा। ईएमएफ है। ये सब जितने भी चैप्टर हैं आप आराम से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि बिना पढ़े तो होगा नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो पढ़ के जाइएगा आप लोग भी। केमिस्ट्री में मान लीजिए केमिकल बॉन्डिंग है, डी ब्लॉक है और पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में मान लीजिए ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली, ये सब पढ़ के आप आराम से जाइएगा। सारा पढ़ के जाइएगा, हम तो यही कहेंगे हम। और देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम तो पढ़ाई करने के बाद फिर बर्तन वर्तन भी धुल रहे हैं, साफ करें, घर का भी काम करना पड़ता है और दुकान भी संभालना पड़ता है। पापा मेरे जब दुकान नहीं रहते हैं तो दुकान हमें को संभालना पड़ता है और घर का काम भी कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि दीदी है नहीं, तो इसलिए मुझे काम करना पड़ रहा है। और उसके बाद हम और दीदी शाम को गए थे घूमने, तो शायद मेरी दीदी का स्कूटी पेट्रोल ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर शाम को हम आ गए थे, बैठ के पढ़ने लगे थे, क्योंकि जो दीदी बताई थी कि ये पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो चीज़ एक पेज में लिख रही थी कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं। तो वही सब पढ़ रही थी और उसके बाद पढ़ाई कर रही थी। फिज़िक्स पढ़ रही थी हम। फिज़िक्स मेरा थोड़ा वीक है, तो फिज़िक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। और मान लीजिए जनरल नॉलेज है, तो उसमें करंट अफेयर जो ये सब हैं, आराम से पढ़ना पड़ेगा। जनरल नॉलेज तो सब किसी बहुत कम ही लोग को आता होता है, क्योंकि कब कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ ले किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किसी को कोई भी मतलब आइडिया हो कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि ईज़ी पूछे जाते हैं कि हार्ड पूछे जाते हैं, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन है, तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह से पेपर आएँगे, कैसे नहीं। तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और हमें भी थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा ना कि कैसा पेपर आता है। और अगर आप लोग को पता है इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बताइएगा। और मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बताइएगा मेरा वीडियो कैसा है, कैसा नहीं। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करो।